का आगाज करेंगे। राजधानी दिल्ली समेत आधे इंडिया में कोहराम मचा हुआ है, यानी कोहरे की ऐसी मार जहां सब कुछ थम कर रह गया है। वहीं आज दिल्ली में हुई मौसम की सबसे सर्द सुबह, इस बार की सर्दी की सबसे सर्द सुबह है। तापमान 2 डिग्री पर पहुंच गया है। लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह करीब 5:30 बजे के करीब 3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, लेकिन अब जो हमें खबर मिल रही है 2 डिग्री तक तापमान ये पहुंच गया है, जो अब तक दी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह करीब 5:30 बजे के करीब 3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, लेकिन अब जो हमें खबर मिल रही है 2 डिग्री तक तापमान ये पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे कम तापमान है। इसके साथ ही दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 6 दिन में आपको बता दें 60 मौतें हो चुकी हैं। अलग अलग राज्यों से हमने भी आपको खबर दिखाई थी। ये जितनी लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है, घना कोहरा है, लोगों को एहतियात बरतना पड़ रहा है। इससे कई राज्यों में मौतें भी हो चुकी हैं। वाकई कोहरे में राजधानी दिल्ली गायब हो गई है। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों पर भी इसका खासा असर देखा गया और लोगों के लिए ये बहुत बुरी मार है। घना कोहरा है सड़कों पर, बहुत धीमी रफ्तार में गाड़ियां चल रही है। 150 से ज्यादा ट्रेनें, करीब 100-150 से ज्यादा ट्रेनें जो हैं उनके टाइमिंग को रीशेड्यूल किया गया है। हवाई यातायात पर भी खासा असर पड़ा है और दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको बता दें, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है एहतियात बरतने को लेकर। दिल्ली के आईटीओ का हाल आपको हम दिखाते हैं। हमारे संवाददाता मोहित ओम बताते हुए कि जो सर्दी इस बार की है बहुत कपा देने वाली सर्दी है। देखिए कैसी है विजिबिलिटी इस रिपोर्ट में। इस समय दिल्ली में कोहरा अपने पूरे शबाब पे है। हम दिल्ली के आईटीओ इलाके में खड़े हैं, लेकिन आपको ये दिखा नहीं सकते कि हम दिल्ली के किस इलाके में खड़े हैं। हमारे पीछे की तरफ डीडे की बिल्डिंग है, सामने पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है, लेकिन कोहरे की चादर इस तरीके से यहाँ सबको ढक लिया है कि हम आपको स्टैब्लिश नहीं कर सकते कि हम दिल्ली के किस इलाके में खड़े हैं। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ट्रैफिक है, बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है। वाहन एक के पीछे एक चल रहे हैं, आगे वाले वाहन की पार्किंग लाइट को देखते हुए चल रहे हैं। अगर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक एडवाइजरी की माने तो कोहरे में चलने वाले वाहनों को कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि आगे चलने वाले वाहन को देख के चले, अपनी फॉग लाइट का यूज करें, तो सबसे अहम कि अपनी गति को स्लो रखें। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वाहन है वो इसी तरीके से चल रहे हैं। जो विजिबिलिटी है आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से शून्य विजिबिलिटी है, इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ वाहन जो है सड़कों पे रेंग रहे हैं। अगर आपको दिखाना चाहें अपने पीछे का व्यू, तो इस समय जो व्यू है बिल्कुल पूरी तरीके से कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। जो लोग हैं अपनी गाड़ियों को साइड में रोक के खड़े हो गए हैं, अपनी पार्किंग लाइट के साथ खड़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सड़कों पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं। हमारे साथ एक ऑटो ड्राइवर हैं, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो इस समय अपनी गाड़ी चला रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरे फेस 1 से। तो कितना आपको कोहरा नजर आ रहा है और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? बहुत सारी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं दिख रही है रास्ते में, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कुछ नहीं दिख रही है, बहुत ज्यादा कोहरे पड़े पड़ी है दिल्ली में। इस वक्त आप किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं? किन किन दिशा निर्देशों को अपने दिमाग में रखा हुआ है और क्या देख के गाड़ी चला रहे हैं? मैं साइड की पट्टी देकर साइड में गाड़ी चला रहा हूँ, बिल्कुल साइड की पट्टी देकर, और बीच में जो चिन्हा पड़ी हुई है उसको देखकर मैं चला रहा हूँ गाड़ी को। और गाड़ी की स्पीड कितनी रख रहे हैं इस समय? 10-15, 20-15, 10-15-20 चल रही है। और आमतौर पर कितनी स्पीड रहती है? वो 50-60 रहती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर ने बताया है कि जो आमतौर पे वो स्पीड है रात के समय 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है, लेकिन इस समय वो सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह कोहरा है वो कितना घना है और जो वाहन चालक हैं उनको किस किस तरीके की दिक्कत आ रही है। राहत की बात यह है कि आज रविवार का दिन है और दिल्ली में लोग ऑफिस के लिए नहीं निकलेंगे। अगर आज सुबह लोग ऑफिस के लिए निकलते तो उनको भी कोहरे की समस्या से 2-4 होना पड़ता। कैमरामैन सचिन के साथ मोहित ओम, दिल्ली न्यूज़ 24। वाकई 2 डिग्री का तापमान बहुत होता है। संडे को लोग घूमने फिरने के लिए छुट्टी वाला दिन निकलते हैं, लेकिन अब लोगों को बहुत एहतियात बरतना होगा और अगर बाहर निकलेंगे भी तो मजबूरी में बाहर निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस ठंड में अब तक 60 लोगों की मौत की खबर आई है और लोगों के पास इस ठंड से राहत के लिए सिर्फ आग का ही सहारा बचा है। देखिए मोहित ओम की ये खास रिपोर्ट, कैसे सड़क पर जिंदगी से लोग जंग लड़ रहे हैं।
राजधानी दिल्ली में जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वहीं दिल्ली वासियों की कोहरे ने भी आफत खड़ी कर दी है। इस समय खड़े दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां आप देख सकते हैं कि इस समय भारी संख्या में यात्री हैं जो प्लेटफॉर्म पे ही खड़े हैं। स्टेशन के बाहर उनको खड़ा होना पड़ रहा है क्योंकि उनकी ट्रेनें हैं वो काफी देरी से यहाँ से जा रही हैं, और जो लोग अपने पैसेंजर्स को लेने के लिए आए हुए हैं उनको भी यहाँ घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो ट्रेन है वो वापसी जो है उनकी काफी देरी से हो रही है। आपको बताना चाहेंगे दिल्ली में करीबन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में आने वाली 32 ट्रेनें जो है लेट चल रही हैं। 18 ट्रेनों का जो है रीशेड्यूल किया गया है और 8 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। अगर आपको ट्रेनों की डिटेल दें तो कानपुर शताब्दी जो कल दोपहर में 3 बजे जाने वाली थी वो आज सुबह 6 बजे जाएगी। करीबन लगभग 27 घंटे देरी से वो ट्रेन चल रही है। अगर आज सुबह पूर्वा एक्सप्रेस की बात करें तो उसको सुबह 8:15 बजे निकलना था, लेकिन अभी वो ट्रेन करीबन कितने घंटे लेट है इसका अंदाजा अभी रेलवे को भी नहीं है। और सेम जो हालत है वो पूरी एक्सप्रेस की भी है, जिसको सुबह 6 बजे आना था, लेकिन वो ट्रेन 9 बजे के लगभग जाएगी। और आने वाली जो ट्रेन है उनकी अगर आपको डिटेल दें तो पूर्वा जो हावड़ा से आती है करीबन 27 घंटे की देरी से चल रही है, और जो कानपुर से दिल्ली आती है श्रम शक्ति एक्सप्रेस करीबन 4 घंटे देरी से चल रही है। इसी तरीके से कई ट्रेन है जो यहाँ पर लेट चल रही है और यहाँ से लेट जा रही है। इससे कहीं ना कहीं यहाँ यात्री हैं उनके सामने बड़ी दिक्कतें आके खड़ी हो गई हैं। वाकई मुसाफिरों के लिए बहुत ज्यादा ही दिक्कतें हैं। अगर 10-10, 12-12 घंटे इतनी भरी सर्दी में ट्रेनें और फ्लाइट्स देरी से चल रही होंगी तो कितना लंबा इंतजार इतनी सर्दी में है। तो दिल्ली में पारा 2 डिग्री तक लुढ़क चुका है, घना कोहरा छाया हुआ है। तो दिल्ली में शून्य विजिबिलिटी है, सड़कों पर सिर्फ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। कोहरे की वजह से आपको बता दें 100 ट्रेनें लेट चल रही हैं। टाइमिंग्स को दोबारा से शेड्यूल किया गया है। देश भर में ठंड से मरने वालों की संख्या 60 के पार पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कल 5 और लोगों की मौत हो गई। तो अलग अलग राज्यों से हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं, लोगों की लगातार मौत हो रही है। पंजाब में ठंड से 2 लोगों की मौत हुई है, तो एहतियात बरतने की बेहद ज्यादा जरूरत है। करगिल में पारा -16 और लेह में पारा -22 तक पहुंच गया है। श्रीनगर की डल झील भी पूरी तरह से जम गई है। तो कोहरे की वजह से दिल्ली से उड़ने वाली 4 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। कल जम्मू में 2 बजे के बाद पहली फ्लाइट लैंड हुई थी। तो वाकई सर्दी का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है और लोग काफी दिक्कतों में हैं। तो इस सर्दी में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है और लोगों के पास इस ठंड से राहत के लिए सिर्फ आग ही सहारा बची है। देखिए मोहित ओम की खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में सर्दी का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ किस तरीके से लोग ठंड से को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली का जो पूरा जो माहौल था पूरा कोहरामय था। आप देख सकते हैं इस समय भी दिल्ली के पूरे आसमान पे कोहरा छाया हुआ है। आइए बात करते हैं यहाँ पे लोगों से जो इस समय अपनी जो आग के सहारे अपनी ठंड हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? नीरज शर्मा भैया। शर्मा जी, आप कितनी दूर से आ रहे हैं? ड्राइविंग करके आ रहे हैं? यहाँ पे बैठे हैं? नहीं, मैं ड्राइविंग करके आ रहा हूँ। करीब 30 किलोमीटर ड्राइविंग करके आ रहा हूँ। रात में कैसी ठंड थी, कैसा कोहरा था? रात का तो नहीं बता सकता, अभी बता सकता हूँ 3 बजे के बाद का मैं बहुत ज्यादा कोहरा है। और आपको अगर आप ड्राइव करें तो 20-30 से ज्यादा नहीं चला सकते। देख सकते हैं किस तरह के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जो वो रात भर का कोहरा था वो इतना था कि उनकी गाड़ी से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही थी। इस तरीके का जो नजारा है जहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग बैठ के लकड़ी के आग जला के अपनी तब जो ठंड है उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको बताना चाहें तो आज जो दिल्ली का जो सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया है उसका वो जो पूरा नजारा है वो दिल्ली के वातावरण में साफ देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली में पारा 2 डिग्री तक लुढ़क चुका है। तेज सर्दी से लोगों का बुरा हाल है। सर्दी ने कैसे ढाया दिल्ली वालों पर सितम, देखिए इस रिपोर्ट में। सफेद आफर, शीतलहर और सर्दी का जानलेवा कहर। दिल्ली सहित सारे उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी लोगों का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। दिन में घरों में लोग हीटर जलाकर दुबके हैं तो रात में सर्दी का सितम रह रहकर सता रहा है। पिछले कई दिनों से देश की राजधानी का पारा 5 से 6 डिग्री के बीच झूल रहा है, लेकिन अब दिल्ली की सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली का तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया, यानी सामान्य से 5 डिग्री कम। साथ ही सड़क पर कोहरा ऐसा कि हाथ को हाथ दिखाई न दे।
दिल्ली में शनिवार को मौसम का सबसे सर्द दिन रहा, तो शाम ढलते ही सर्दी और कोहरे ने राजधानी को घेर लिया। कोहरे का असर दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनों पर भी पड़ा। करीब 50 ट्रेनें कोहरे की मार से देरी से चल रही है। इधर दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान, बिहार और हरियाणा के कई इलाके भी घने कोहरे की चपेट में हैं। पहाड़ों पर तेज बर्फबारी और ऊपर से सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गलन और सर्दी काफी बढ़ गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पश्चिमोत्तर हवाओं की वजह से राजधानी सहित पूरे प्रदेश के अन्य हिस्सों में ठंड बढ़ गई। देश भर में तापमान पर नजर डाले तो सर्दी का असर का अंदाजा आसानी से हो जाएगा। बर्फबारी और सर्द हवाओं के बीच वादी में तापमान 0 से 6 डिग्री तक नीचे पहुंच चुका है। वहीं शिमला 3 डिग्री और हरियाणा के हिसार में पारा 1.8 डिग्री के करीब लुढ़क चुका है। श्रीनगर -5.6 डिग्री, हिसार 1.8 डिग्री, शिमला -3 डिग्री, रांची 4.5 डिग्री। दिल्ली का तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया। लखनऊ 4.9 डिग्री, देहरादून 5 डिग्री, जयपुर 5.5 डिग्री, पटना 5.6 डिग्री। कुदरत के मूड को देखते हुए लगता है कि आने वाले वक्त में सर्दी लोगों की जिंदगी को जमा देगी। कोहरा अभी और कोहराम मचाएगा और लोगों को नए साल का स्वागत सर्दी से ठिठुरते हुए करना होगा।